लेकिन मैं लिखूं कैसे? मैं तो बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो एग्री आपकी बात के साथ, मैं समाधान देता हूँ। उतनी ही फास्ट आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी। समाधान ये है कि एक लाइन ये लिख ले, जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए लिख रहे हो तो आप एक प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हो। आपको ये लगेगा कि ये काम मेरा कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई। करता हूँ ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मेरी पावरफुल ये मैजिकल डायरी हमेशा मेरे साथ रहती है। अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में फ़ायदे जुड़ें, जो फ़ायदे मेरी लाइफ में जुड़ते हैं और जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक वायदा चाहता हूँ, एक प्रॉमिस चाहता हूँ। आपके पास जो भी इशू है, उस इशू के कारण जो भी रोना धोना आपके पास है, उसको एक बार साइड रख के जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ में लागू करेंगे। कल से नहीं, आज से, इस वीडियो के तुरंत बाद। अगर आप ये प्रॉमिस, ये वायदा मुझसे करते हैं तो इस वीडियो को आगे देखना शुरू रखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी लाइफ में फ़ायदे जुड़ें, जो फ़ायदे मेरी लाइफ में जुड़ते हैं और जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूं, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मेरी पावरफुल ये मैजिकल डायरी हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ, कहते हैं ना कि ठोक बजा के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही चीज़ आप इसको समझिएगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि वायदा करें कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर से लागू करेंगे। ये वायदा मेरा रहा कि अगर आपने इसको ईमानदारी से लागू किया तो रिज़ल्ट, परिस्थितियाँ, जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। आपको बात सिर्फ इतनी सी समझनी है। मैं बहुत डिटेल में और बहुत कम टाइम में इसको आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ नहीं आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, फिर उन डॉट्स को कनेक्ट करिएगा। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका लॉजिकल माइंड, आपका हार्ट ये कहने लगे कि हाँ अब बात बन जाएगी, बस फिर आपका वो टाइम आ चुका है जब आपको इस वायदे को पूरा करना है। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि 4 चीज़ें आपको समझनी हैं। थॉट, आपका विजुअलाइजेशन, आपका राइटिंग और आपके वर्ड, यानी कि आपके शब्द। ये चारों चीज़ों को जब आप एक साथ यूज़ करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोबारा मैं इस लाइन को रिपीट कर देता हूँ। इन चारों चीज़ों का पावरफुल कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हो और इनको यूज़ करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता, भले ही आपकी लाइफ कहीं भी रुकी हुई है। लेकिन यहाँ मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ। अभी आपके पास अगर खाली थॉट है, यानी कि आपके पास अच्छी थिंकिंग है और आप ना तो राइटिंग कर रहे हैं, ना आप अच्छे शब्द चुन पा रहे हैं, ना आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये जो अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लाइफ नहीं बदलती। अगर आप इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ को पकड़ लें, अगर एक चीज़ को पकड़ लें तो आपकी ये चारों चीज़ें बहुत पावरफुल हो जाती हैं। वो है राइटिंग, यानी कि लिखना। ये मैजिकल डायरी ऐसे ही मैजिकल नहीं मैं इसको कह रहा हूँ, ये आप इसको मैजिकल डायरी कहें, अलादीन का चिराग कहें, आप जो मर्जी कहें, ये आपके साथ भी होना शुरू हो सकता है। आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि जब आप लिखते हैं, जब आप लिख रहे हैं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि किसी नेगेटिव विचार को लिख रहे हैं, आप पॉजिटिव विचार को लिख रहे हैं, अच्छे विचार को लिख रहे हैं। तो यहाँ जो थॉट वाला खाना है वो अपने आप पूरा हो जाता है। फिर आप जो लिख रहे हैं उसको आप बोल भी रहे हैं, यानी कि आप अच्छे वर्ड भी चुन रहे हैं, ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा हो जाता है। और फिर जब आप उसको लिख रहे हैं और बोल रहे हैं मन ही मन, तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं इमेजेस भी बन रही हैं, यानी कि विजुअल भी बन रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी हो रहा है। तो तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाता है। और फिर चौथा तो राइटिंग तो आप कर ही रहे हो। राइटिंग हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से मैसेज देती है कि हमारा जो बॉडी सेल है
वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली हम अलग नहीं हैं, हम अटैच हो जाते हैं। आपको इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना है कि लिखना कितना ज़रूरी है। अब ये लिखना क्या है? लिखना है आपको ग्रेटिट्यूड। लेकिन ग्रेटिट्यूड आप अगर जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए लिख रहे हो तो आप एक प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हो, आप एक बेसिक लेवल पे काम कर रहे हो। बुरा नहीं है, अच्छा है। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा और आगे चलना चाहते हो, एडवांस चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो फिर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको फ्यूचर ग्रेटिट्यूड को पकड़ना होगा। फ्यूचर ग्रेटिट्यूड क्या है? जो आपकी डिज़ायर हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसी आप हेल्थ चाहते हैं, जैसे आप रिश्ते चाहते हैं, जैसा आप पैसा चाहते हैं, सक्सेस सफलता चाहते हैं, जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं, जिस तरह के आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसको लिखना शुरू करें। यानी कि जो चीज़ फ्यूचर में होगी उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें। दिल से उस चीज़ को इत्मीनान से लिखें, और यहाँ पे उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है या टाइम आपको वहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी देर हो गई मुझे लिखते हुए। मैं कहता हूँ आप वहाँ पे पहले पॉइंट नोट कर लें। 11 पॉइंट आपने फॉर एग्जांपल नोट कर लिए, 21 पॉइंट आपने नोट कर लिए, 21 बार आपने 1 2 3 की ऐसी काउंटिंग लिख ली, फिर आप उनको लिखते चले गए। जब आप यहाँ पे टाइम नहीं देखेंगे, आप उनको काउंट नहीं करेंगे, बस आप उसको लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ आप पूरे का पूरा जो वो फोकस है, पूरे का पूरा वो जो सर्कल है, उसको एंजॉय कर पाएंगे। फिर यहाँ कई लोगों के पास एक, मैं जानता हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत सारे लोगों को जब काउंसलिंग दे रहा होता तो ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है और इसको मैंने भी कहीं ना कहीं महसूस किया है। फिर क्या होता है कि उन लोगों के पास एक ये चीज़ होती है कि आपको नहीं पता सर हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपने तो कह दिया कि आप इसको लिखें, आपने ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझा दिया, लेकिन मैं लिखूं कैसे? मैं तो बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो एग्री आपकी बात के साथ, मैं समाधान देता हूँ। समाधान ये है कि एक लाइन ये लिख लें कि जो मुश्किल फेज प्रॉब्लम आपके पास चल रही हैं और इस मुश्किल दौर में आपने जितना शिद्दत के साथ इस फ्यूचर ग्रेटिट्यूड को लिखना शुरू किया, उतनी ही फास्ट आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी आपकी एक एक चीज़ को पूरी तरह से ऑब्जर्व करती है, या अगर आसान भाषा में आप समझना चाहें तो जो लर्निंग वो आपको देना चाह रही है और आप हंसते हंसते उस लर्निंग को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वो दरवाजे जो आपके लिए काफ़ी टाइम बाद खुलने थे वो पहले ही खुलने शुरू हो जाते हैं। ये 100% सही है और इस चीज़ को मैंने लाइफ में कई सारी जगह फेल किया है। मिरेकल, आपको ये लगेगा कि ये काम मेरा कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई, अरे ये भी हो गया, ये बहुत जल्द फास्टली चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। रोना धोना छोड़ के इस कॉन्सेप्ट को ईमानदारी से, कल से नहीं आज से ही करना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है, बढ़िया सी डायरी लगानी है, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ इस काम को करना शुरू करना है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हैं। आपकी और आपकी फैमिली में खूब सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू सो मच।